जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। विश्व विजयी सन्यासी स्वामी विवेकानंद को हमको ठीक से समझना होगा तो उनके गुरु ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन और उनके कार्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। और ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव को समझना होगा तो उनके लीला सहधर्मिणी यानी भगवती माँ शारदा देवी, जिनके श्री चरणों में ठाकुर ने अपने सारे साधना के फल को समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपने जपमाला को समर्पित कर दिया। तो उस भगवती माँ शारदा देवी को समझना आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों के जीवन चित्र में हम देखते हैं सबसे प्रखर जब कोई भी रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में आता है, सबसे प्रखर व्यक्तित्व जो लोगों को चित्त आकर्षित करता है वह है स्वामी विवेकानंद का तेजस्वी व्यक्तित्व। और जैसे जैसे धीरे समझने लगता है कि विवेकानंद क्या है तो ध्यान में आता है उसके पीछे चक्र घुमाने वाले कोई और है, और वो ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव। और इन दोनों के व्यक्तित्व के साथ एक हल्का सा झलक कोई दिखता है, कोई गुरुपत्नी एक महिला बैठी है, लेकिन वो कौन है ये ध्यान में नहीं आता है। और जब धीरे धीरे समझने लगता है तो ठाकुर श्री रामकृष्ण जैसे कहते हैं कि वो क्या ऐसी कोई थी ना, वो हमारी शक्ति है, वो शारदा सरस्वती है, वो ज्ञान देने आई है। तो यह जो ठाकुर की शक्ति जो ज्ञान देने आई है, और जो ठाकुर ने कहा कि मैंने क्या काम किया, ये मुझसे बहुत अधिक काम करेगी, और वैसा कई बहुत अधिक काम जिस माँ ने किया उस माँ के जीवन को समझना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद 1897 मई 1 तारीख जब रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना के लिए बलराम बसु जी के घर में बैठक उन्होंने बुलाई, तो मठ के स्थापना के सारे विषयों की चर्चा होगी। औपचारिक निर्णय हो गया कि रामकृष्ण मिशन और मठ बनेगा और कौन कौन उसके दायित्व में रहेंगे। इतनी चर्चा होने के बाद जब सबने सोचा अभी आज के बैठक के सारे विषय खत्म हो गए, तब स्वामी जी ने कहा मुझे एक महत्वपूर्ण बात सबसे करनी है। तो सबको लगा और क्या है, शायद स्वामी जी और कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इनके मन में कल्पना है। तो स्वामी जी ने सबके सामने प्रस्ताव रखा, ये सब ठीक है लेकिन मठ और मिशन का एक और दायित्व है। क्या? कि माँ शारदा देवी के जो सारे मासिक खर्च है, महीने के उनके सारे व्यय का दायित्व रामकृष्ण मठ को लेना पड़ेगा, मठ और मिशन को। तो बताइए हमने हर महीने माँ को कितने पैसे मठ की ओर से देने चाहिए। तो लोगों ने सोचा ठीक है, एक तो माँ तो अकेली है, विधवा महिला है, उनको कितना खर्च होगा। तो किसी ने कहा भाई 4 रुपये दे दो, किसी ने 5 कहा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ने कहा चलो 8 रुपये दे दीजिए। बहुत चर्चा हो गई। ये सब स्वामी जी बहुत शांति से जब सुन रहे थे, कुछ समय की चर्चा के बाद स्वामी जी बहुत गंभीर हो गए और स्वामी जी भावावेश में स्वामी जी कहने लगे, अरे उसको क्या समझ के रखा है, वो क्या गुरुपत्नी है? नहीं, वो इस संघ की रक्षा कर्त्री हैं, वो इस संघ की संगठन की पालन कर्त्री हैं, वो संघ जननी है। और उस समय उस दिन स्वामी जी ने एक अद्भुत शब्द का व्यवहार किया कि माँ शारदा देवी इस संघ की संघ जननी। तो संघ जननी का जब जब स्मरण होगा तब तब ये संगठन दृढ़ होगा। तो रामकृष्ण मठ केवल रामकृष्ण मठ मिशन नहीं, स्वामी विवेकानंद के नाम से, ठाकुर रामकृष्ण के नाम से जितने संगठन आज देश में समाज में काम कर रहे हैं, यदि उसके मूल में जाएंगे तो सबके संगठन संघ जननी ये माँ शारदा देवी है। स्वामी विवेकानंद तो यहाँ तक कहते जीवित दुर्गा की प्रतिमूर्ति ये माँ शारदा देवी है। तो ऐसे भगवती माँ शारदा के बारे में जो ठाकुर और स्वामी जी ने जो कहा, भगिनी निवेदिता एक जगह कहती हैं कि माँ यह ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के विश्व प्रेम का अमृत कलश है, यानी यह वह अमृत पात्र है जिसमें ठाकुर श्री रामकृष्ण का विश्व प्रेम समाहित है।